ठीक है, ठीक है। कांग्रेस एक प्रयोगशाला है राजेश जी, ये बड़ा गंभीर मतलब कहें कि हमला है कांग्रेस पर बीजेपी का। दूसरी बात, मैं एक और बात समझना चाहूंगा, छिंदवाड़ा पर इतना फोकस कर रही है कांग्रेस, बाकी सब जगह आपने एक एक जिला प्रभारी बनाए, कांग्रेस में 3 बना दिए। निकाय चुनाव में मनमाफिक नतीजे नहीं आए, ठीक है मेयर बनाओ, लेकिन जिस अंदाज में नतीजे कांग्रेस चाहती होगी शायद वैसे नहीं मिले। ये कारण है क्या, या कुछ और भी आप इसके पीछे देखते हैं? छिंदवाड़ा में उनका महापौर बनाया है, उनको बहुमत, एकमात्र जगह वही है जहां उनको बहुमत भी मिला है पार्षदों का, और महापौर भी बना है ना। जनपद और जिला पंचायत की बात अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रभारियों वाला जो मसला है वो मुझे थोड़ा सा मतलब इम्प्रैक्टिकल लगता है, व्यवहारिक लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है एक अध्यक्ष के पैरेलल एक नई पावर सेंटर खड़ा करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा। आपको इसकी बजाय जो बीजेपी में होता है जिस तरह से कि वो आंतरिक सर्वे कराते हैं, वो किसी को पता नहीं होता सर्वे कौन कर रहा है, और जो विनेबिलिटी के फैक्टर के हिसाब से जो है वो प्रत्याशी अपने तय करते हैं, बाकी संगठन स्तर की तैयारी होती है। लेकिन संजय यादव जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि कांग्रेस भाजपा का कार्यकर्ता जो है इस दौर में ये पोस्ट कमलनाथ जो सरकार आई है उसमें कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है, और उसकी सक्रियता दिखाई नहीं है। और ख़ासतौर से जो बड़े नगरों में जो सक्रियता की कमी आई है उसी कारण इसके हाथ से 6 सीटें 7 सीटें फिसली हैं और 2 फिसलते फिसलते रह गई थी। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को इनको संभालना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जज्बा पैदा करना चाहिए। आपके पास टीम पूरी है, पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारी और सारी भी, लेकिन अगर वो जब काम ही नहीं करेंगे और उनका दिल ही नहीं होगा, मन से वो सक्रिय नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा जी। इसलिए जो अजय जामवाल जी की नियुक्ति अभी जो की है दोनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह यही हाल है, छत्तीसगढ़ में तो और भी बुरे हाल हैं बीजेपी के। तो जब ये चीज़ें काम करेंगी, और इनको जो लाया गया है इसीलिए इस मकसद से कि अब उन्होंने कहा है कि हम सीधे संवाद करेंगे, अच्छी बात है। अगर ये सीधा संवाद अगर क्षेत्रीय संगठन मंत्री करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। चूंकि आपने एक बड़ी बात कह दी, मैं दूसरा सवाल आपसे करूं उससे पहले इसका जवाब जरूर चाहूंगा। यशपाल जी, कार्यकर्ता उपेक्षित है? देखिए प्रशांत जी, 2 चुनाव हुए हैं इस बार मध्य प्रदेश में, एक राजनीतिक आधार पर और गैर राजनीतिक आधार पर। अगर पंचायत का हम बात करेंगे, जनपद पंचायत की हम बात करेंगे और जिला परिषदों की हम बात करेंगे, मैं आपको जिला परिषद की बता दूं, 51 जिलों में से 41 जिले पर क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है या जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अवसर मिला, और 41 सीटों पर हम जिला पंचायत में किए, हम विजय हुए हैं। और अगर आप नगर पालिका देखिए 6-4 नगर निगमों को अगर आप लेकर करके बैठ गए हैं, तो हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि आपकी नगर परिषदों में क्या स्थिति हुई है, नगर पालिकाओं में क्या स्थिति हुई है, आपकी कितनी नगर पालिकाओं में क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं मंदसौर का कल का उदाहरण बताता हूं प्रशांत जी, संजय जी सुन लीजिए। आपके कुल मात्र 8 पार्षद चुने गए थे 40 में से, और अध्यक्ष के चुनाव में आपको 6 वोट ही मिले, आपके 2 वोट फिर फिसल गए। तो ये कांग्रेस में तो देखिए संगठन नाम की कोई चीज है नहीं है। और अगर पंचायती राज की हम बात करेंगे, नगर प्रशासन की हम बात करेंगे, नगर निकायों की हम बात करेंगे, तो ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही कांग्रेस कि हम नगर निगम में अच्छे से जीते हैं। हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं कि 4-5 आपकी नगर निगम मजबूत हुई है, लेकिन अगर आप वार्डों को देखेंगे, आप नगर परिषदों को देखेंगे, आप नगर पालिकाओं को देखेंगे, 90-90, 95-95% प्रशांत जी हम विजय हुए, कमल का फूल खिला है पूरे प्रदेश में। ठीक है, जवाब देना चाहेंगे संजय जी इसका? ओवरऑल अगर देखें तो रेशियो बहुत अलग नजर आता है, चाहे नगर पालिका का जिक्र कर लें, नगर परिषद का, नगर निगमों का या पंचायतों का, यशपाल जी के लिहाज से। देखिए हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं हमारे बड़े भाई सम्मानीय सिसोदिया जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी भ्रम में रहे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, तो निश्चित रूप से हम 175 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रभारी पहले संभाग के रहते रहे, जिले वाइज होने लगे। अभी आप कह रहे हैं सिसोदिया जी, आप पूरी बात मेरी तो सुन ले, मैंने आपकी सुन ली। और दूसरी बात आपको बता दूं, जिला पंचायत चुनाव देख, आप सुन रहा हूं ना, मैं आपकी पूरी बात सुनी मैंने आपकी। नगरीय निकाय जो नगर पंचायत के चुनाव है वो सिंबल के आधार पर होते हैं, जिला पंचायत चुनाव बेगर सिंबल के आधार पर होते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि सत्ता जिसकी सत्ता रहती है उसके साथ वो बताते हैं कि हम भाजपा के हैं।
आपको देखना 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो शायद ही एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष ये कहे कि हम भाजपा से जुड़े हैं। जो संगठन का मूल संगठन का हम उसको मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा के मूल संगठन में काम किया हो, अगर वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया हो तो मैं मानता हूं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति निर्दलीय के तौर पे बना हो, वो भाजपा उसको समर्थन दे दे, तो उसको हम कैसे मानेंगे भारतीय जनता पार्टी का है? वो तो तत्कालीन लाभ लेने के लिए वो भाजपा में है। निश्चित रूप से भाजपा की विचारधारा के न जिला पंचायत अध्यक्ष बने, न सदस्य बने, न जनपद अध्यक्ष बने। सिसोदिया जी सत्ता में आप इसलिए आपसे सिसोदिया जी जो बगैर सिंबल से जीते लोग हैं जुड़ गए, कट्टर भाजपाई है। ऐसे भाजपाई तो कहीं बने नहीं, मेरे क्या 5 नहीं गिना सकते। फिर राजेश जी के पास जाऊंगा। कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंडा जोड़ा। आजकल तो भाजपा की दोस्ती हो गई है, इनके पास मूल कार्यकर्ता बचा नहीं है। ये लोग कांग्रेस का उधार लेके, कल हमारी नगर परिषद में इनके पास प्रत्याशी नहीं था, 6 पार्षद इनके थे, इन्होंने हमारे कांग्रेस से उधार लेके प्रत्याशी बनाया। तो ये हाल तो भाजपा के हो गए। कहां गए संगठन, कहां गए इनका संगठन के डंडा? संजय जी, उज्जैन की मैं बात करूं, रतलाम की मैं बात करूं, मंदसौर की मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने संजय जी। पक्ष में थे बहुत साल तो संगठन मजबूत था। अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी खत्म हो गई, संगठन भी खत्म हो गया। कांग्रेस आ गई और संगठन मजबूत हो गया। जवाब दीजिएगा जी। बहुत फर्क है, सीमित लोग चिन रहे। आप इनको रोकेंगे तब ना प्रशांत जी। ठीक है प्रशांत जी, मेरा कहना है कि मंदसौर जिले की मैं बात करूं, रतलाम जिले की मैं बात करूं, उज्जैन जिले की मैं बात करूं, हमारे मालवा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। अरे जिला पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि वो गैर राजनीतिक आधार पर है। कितने से हारा? चलिए ठीक है, निकाय पंचायत तमाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि हम जिस मसले से शुरू किए थे उस पर एक बार फिर लौटते हैं। राजेश जी मैं फिर उस पर कांग्रेस के फैसले पर जाना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि छिंदवाड़ा का भी आप जिक्र कर रहे थे, दूसरा ये कि पावर आपने जिलाध्यक्ष से ज्यादा जिला प्रभारी को दे दी, रिपोर्ट पीसीसी करेंगे, हर 10 दिन में रिपोर्ट करेंगे वो, यानी कि आपने सारा कंट्रोल अब प्रदेश दफ्तर में, या फिर हम कहें कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हाथों में ले लिया, जिलाध्यक्ष बेपावर हो गया। नहीं, अगर आपको यही करना था तो आपको अध्यक्ष बदल देना था, आपको अध्यक्ष बदल देना था ना। और जो प्रभारी बनाया है आपने, तो अध्यक्ष जो उस जिले का होता है उसको ज्यादा नब्ज, जिले की नब्ज पर हाथ है, या जो जिसको आपको बाहर से भेजना है उसको आप ज्यादा अधिकार देंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होगा। ये देखिए सबसे सीधी बात होती है जो चुनाव में 2018 में किया था कमलनाथ जी ने, कि उन्होंने निजी सर्वे कराया था, इंटरनल सर्वे कराया था और उसके हिसाब से टिकट बांटे थे। और दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जो ट्रायो थी उसने मेहनत की, और अरुण यादव ने मेहनत की, तो सुरेश पचौरी ने मेहनत की, तो उसका असर न दिख कर आया। लेकिन बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये